सूर्य की अग्नि में तपते रेतीले टीलों की भूमि गांव बालोतरा, जिसे बरसों के अटूट संघर्ष के बाद जाकर हासिल हुआ एक गौरव जिला बनने का, गौरव जिला होने का। लेकिन एक साधारण से गांव बालोतरा को आखिर जिला किसने बनवाया? कौन है वो सपूत? कौन है वो निडर, जुझारू, साहसी, संघर्षशील शख्स जिसने एक साधारण से गांव को विकासशील और उन्नत बनाकर जिला होने का दर्जा दिलवाया? ये आज बालोतरा आपको खुद बताएगा, अपने जिला होने की कहानी भी और अपने उस करमवीर सपूत का नाम भी। न कभी धूप की परवाह थी, न कभी बारिशों में भीगने का डर, जिसे न गरीबी हरा पाई, न कभी भूख डरा पाई, जो बिना थके बिना रुके चल रहा अनवरत। ऐसे क्रमठ और प्रयत्नशील पथिक का नाम है मदन प्रजापत। बालोतरा की माटी में एक साधारण किसान परिवार के घर जन्मा एक गुणवान सपूत, जिसने अपनी जन्मभूमि की रज को चंदन बनाने के लिए बरसों संघर्ष किया। 11 जुलाई 1976 में कुल देवी मां आशापुरा देवी की अनुकंपा से श्री जेठालाल प्रजापत के घर श्रीमती लहरो देवी की कोख से मदन प्रजापत ने जन्म लिया। साधारण किसान परिवार में आजीविका व भरण पोषण का कोई अभाव नहीं था, मगर 1979 में गांव में आई बाढ़ ने उनके घर को ध्वस्त कर उनके पिता के सपनों को चूर चूर कर दिया। इस बुरे वक्त में इन्हें ननिहाल का भरपूर सहयोग मिला, जिसकी वजह से 2 वर्ष तक इनकी प्रारंभिक शिक्षा कांकराला गांव में हुई। तीसरी कक्षा तक राजकीय प्राथमिक विद्यालय हनुमानपुरा रोड, बाड़मेर कलंडर रोड में पढ़े। 6ठी से 8वीं तक की शिक्षा जैसमल भीमराज गोलछा स्कूल में हासिल की। उसके बाद 9वीं कक्षा में उन्होंने बालोतरा की एकमात्र राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में प्रवेश लिया। पिछड़ा क्षेत्र होने की वजह से उनके गांव में बिजली की आपूर्ति सही नहीं थी, जिसकी वजह से उन्हें रात में चिमनी की रोशनी में पढ़ाई करनी पड़ती थी। मदन प्रजापत का विवाह 4ठी कक्षा में ही श्री पूनमा राम जी गोयल की पुत्री दरिया देवी के साथ हो गया था। तो जब वो 10वीं कक्षा में आए, तब जीवन संगिनी का साथ मिलने के बाद पढ़ाई के साथ साथ परिवार चलाने का बोझ भी उनके ऊपर आ गया। शिक्षा में रुचि व लगन होने के बावजूद घर की आर्थिक तंगी की वजह से उन्हें विद्यार्थी जीवन में ही पढ़ाई के साथ साथ कमाई के लिए भी संघर्ष करना पड़ा। पैसों के लिए कई बार मदन प्रजापत को मजदूरी भी करनी पड़ी, लेकिन इतने विकट हालातों के बावजूद भी वो कभी हताश नहीं हुए। जीवन यापन के लिए तरबूज बेचने तक का काम भी वो पूरी मेहनत और लगन से किया करते थे। कम कमाई होने के बावजूद मदन प्रजापत काफी महत्वाकांक्षी एवं उन्नत सोच रखने वाले व्यक्ति थे। अपने परिवार का जीवन सुचारू करने के लिए उन्होंने सरकारी विभागों में ठेकेदारी शुरू की, साथ ही जनसेवा के कार्यों में भी रुचि लेने लगे। 1999 में उन्होंने वार्ड 28 से चुनाव लड़ने की तैयारी की, मगर नगरपालिका की ठेकेदारी के कारण उन्हें नो ड्यूज सर्टिफिकेट नहीं मिल पाया, जिससे उन्हें निराशा तो बहुत हुई, मगर फिर अपने दृढ़ संकल्प के कारण अपने वार्ड से महिला सीट पर उन्होंने अपनी माताजी को चुनाव लड़वाया और वो विजयी भी हुई। चूंकि माता पिता का आशीर्वाद सदैव मदन प्रजापत के साथ रहा, जनसेवा करते हुए उन्होंने आम जन के लिए कई आंदोलनों में भाग लेकर सक्रियता दिखाई। जनसेवा का ये जज्बा अब इनके जीवन का उद्देश्य बन चुका था। इसी उद्देश्य को पूरा करने हेतु इन्होंने 2003 के विधानसभा चुनाव में चुनाव लड़ने का फैसला किया। भले ही समर्थन के लिए उन्हें किसी बड़े नेता का साथ प्राप्त नहीं था, मगर उनके लिए समर्पित कार्यकर्ताओं और आम जन का उन्हें पूरा सहयोग मिला और पहले चुनाव में ही 18,000 वोटों से उन्हें अपने क्षेत्रवासियों का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। 27 वर्ष की आयु में उन्होंने अपने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता ली और फिर कांग्रेस पार्टी की रीति नीति को जन जन तक पहुंचाने में और पार्टी को मजबूत करने में अपने आप को पूरी तरह से झोंक दिया। उस दौरान कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं में शुमार श्री अशोक गहलोत जी से इनकी मुलाकात हुई और उसके बाद तो फिर इन्हें लगातार उनका सानिध्य मिलता रहा। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य होने के नाते इन्हें ब्लॉक स्तर पर भी नेतृत्व का बराबर अवसर मिलता रहा। 2008 में गरीब परिवार से होने और कोई गॉडफादर नहीं होने के बावजूद भी कांग्रेस पार्टी ने मदन प्रजापत को कांग्रेस प्रत्याशी तो बना दिया, लेकिन धन के अभाव की वजह से चुनाव लड़ने में अड़चन पैदा हो गई।
तब 36 कोम ने व पार्टी कार्यकर्ताओं ने इन्हें अपना पूर्ण सहयोग और आशीर्वाद प्रदान कर 2008 के बाद मदन प्रजापत को कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में विजय श्री का आशीर्वाद दिया। चुनाव प्रचार के समय अपने चुनावी क्षेत्र की पीड़ा को समझते हुए मदन प्रजापत ने जनता को ये वचन दिया कि यदि आप मुझे विजय दिलवाते हैं और राज्य में कांग्रेस की सरकार बनती है तो मैं वर्षों की समस्या का समाधान कर इस क्षेत्र में मीठा नहरी पानी लाऊंगा, और यदि किसी कारणवश मैं ऐसा नहीं कर सका तो फिर मैं दोबारा चुनाव नहीं लड़ूंगा। और फिर आजादी के बाद जो काम कोई न कर सका वो काम मदन प्रजापत ने पूरा कर दिखाया। उन्होंने अपने क्षेत्र में मीठा नहरी पेयजल उपलब्ध करवाकर अपना दिया वचन पूरा कर दिया। माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी ने 1200 करोड़ रुपए की पेयजल योजनाओं को मंजूरी देकर इस क्षेत्र का सपना साकार किया। मदन प्रजापत ने पिछड़े क्षेत्र को दुगनी गति देने हेतु डीटीओ ऑफिस, नई सब्जी मंडी, शहर में भूमिगत विद्युत लाइन, हॉस्पिटल में सुविधाओं का विस्तार, रेलवे ओवरब्रिज, सीवरेज लाइन, नई सीनियर सेकेंडरी स्कूल, कॉलेजों में सेक्शन वृद्धि, गर्ल्स कॉलेजों में स्नातकोत्तर शिक्षा, जसोल, नाकोड़ा, 4 लेन सहित शहर में अनेक ऐतिहासिक विकास कार्य करवाए। जो कार्य पिछले 20 वर्षों में नहीं हुए थे वो कार्य मात्र 4 वर्षों में कर दिखाए। डोली क्षेत्र में प्रदूषित पानी की समस्या के निराकरण हेतु 90 करोड़ रुपए का बजट स्वीकृत करवाया। 2014 में इन्होंने उद्योग नगरी के नाम से प्रसिद्ध पचपदरा बालोतरा क्षेत्र में रिफाइनरी स्थापित करवाने की मांग को लेकर पचपदरा से जोधपुर तक अपने हजारों कार्यकर्ताओं को लेकर पैदल यात्रा की, जिसकी शुरुआत मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी ने की थी। दो 2016 में मजदूरों की मदद व ठेले रेहड़ी वालों के लिए भी संघर्ष किया, जिसके कारण इन्हें 22 दिन जेल में भी रहना पड़ा। ये लगातार 5 वर्ष तक आम जन की मूलभूत सुविधाओं और उनके अधिकारों के लिए संघर्ष करते रहे। 2018 में इन्होंने फिर से तीसरी बार कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ा और विजय प्राप्त की। उसके बाद ये जी जान से अपने क्षेत्र के विकास में जुट गए और शिक्षा, उद्योग, विद्युत, सड़क तंत्र, पेयजल, महिला सशक्तिकरण, दिव्यांगों को सहयोग, युवाओं को रोजगार जैसे अनेक कार्य करवाकर पिछड़े क्षेत्रों को प्रथम पंक्ति में लाने का कार्य सराहनीय किया। इसी दौरान इन्होंने बालोतरा क्षेत्र को जिला बनाने की 40 वर्षों पुरानी मांग को पूरा करने हेतु विभिन्न सदनों में अपनी आवाज उठाई। 23 फरवरी 2022 को बालोतरा को जिला बनाने की घोषणा नहीं होने पर इन्होंने विधानसभा के बाहर अपने जूते त्याग कर जिला नहीं बनने तक नंगे पैर रहने का फैसला कर लिया। और उन्होंने कहा पैरों की स्थिति क्या है, मैं क्यों ठीक करना आपके हाथ में है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि बजट के रिप्लाई में माननीय लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी हमारी उम्मीद को जरूर पूरा करेंगे। और उसके बाद इन्होंने सर्दी, गर्मी, बारिश के मौसम में भी नंगे पांव ही सामाजिक सरकारी कार्यक्रमों में भाग लिया। वह अपने क्षेत्र के विभिन्न धार्मिक स्थलों पर पूजा अर्चना कर बालोतरा के जिला बनने की कामना की। उसके पश्चात ये भारत जोड़ो यात्रा में अपने जिले की मांग को मजबूत करने के लिए लोकप्रिय नेता राहुल गांधी जी के साथ भी 520 किलोमीटर तक नंगे पांव पैदल चले। बालोतरा को जिला बनवाने के लिए विधायक मदन प्रजापत पूरे 388 दिन तक नंगे पांव रहे। फिर जब राजस्थान में नए जिलों का गठन का ऐलान हुआ तो मदन प्रजापत के संघर्षों, त्याग, तपस्या व जिद के कारण ही उसमें बालोतरा को भी जिला बनाने की घोषणा की गई। अब मैं प्रदेश में नए जिले बनाने की घोषणा करता हूँ। मदन प्रजापत के वो मुझे जूते बनवाने हैं। अरे आप भी बजाओ भाई, उनको चप्पल तो बनवाओ, चप्पल तो नहीं बनाने गए तो इसमें आप साथ दो। ये जिले कोई माने। मदन प्रजापत और गांव बालोतरा के लिए बहुत ही खुशी का दिन था कि आखिर मदन प्रजापत और उनके क्षेत्र की जनता को ये उनकी मनोकामना पूर्ण हो गई।
17 मार्च 2023 को बालोतरा के जिला बनने की घोषणा के बाद मदन प्रजापत ने 388 दिन नंगे पैर रहने के बाद 21 मार्च को मुख्यमंत्री की मौजूदगी में उनके आवास पर अपने पैरों में पुनः जूते धारण किए। उसके बाद 4 अगस्त को बालोतरा के जिला बनने की सूचना जारी हुई और फिर 7 अगस्त को मुख्यमंत्री द्वारा जिला स्थापना कार्यक्रम संपन्न हुआ, जिसमें बालोतरा को आधिकारिक तौर पे जिले के रूप में मान्यता दे दी गई। बालोतरा के इतिहास में ये एक ऐतिहासिक दिन था और जिसका पूरा श्रेय जाता है बालोतरा के लाडले सपूत मदन प्रजापत को, जिसके लिए जिला बालोतरा अपने लाडले सपूत मदन प्रजापत का सदैव ऋणी रहेगा। कर्म ही जीवन है मेरा, काम ही पहचान मेरी, हारना सीखा न मैंने, है निडर हर उड़ान मेरी।